प्यारी नारी हरी हरी, लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रौपद दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के गोपाल की जय। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। मोनू शर्मा जी राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुछ लोगों का कथन है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु नक्षत्रों के समान घूमता है। इसने भगवान की कृपा से ही देवत्व और ग्रहत्व प्राप्त किया है। और सौम्य है, सिंगिका नाम की असुरी का पुत्र, असुराधम होने के कारण किसी भी प्रकार इस पद के योग्य नहीं है। इसके जन्म और कर्मों का हम आगे वर्णन करेंगे। सूर्य का जो अत्यंत तपता हुआ मंडल है, उसका विस्तार 10,000 योजन बतलाया गया है। बिल्कुल तपता हुआ मंडल, संतप्त मंडल। इसी प्रकार चंद्रमंडल का विस्तार 12,000 योजन है। राहु का 13,000 योजन। और अमृतपान के समय हुई राहु देवता के वेश में सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया था। उस समय सूर्य और चंद्रमा ने इसका भेद खोल दिया। उस वैर को याद करके यह अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उन पर आक्रमण करता है। बांके बिहारी लाल के जब उनके ग्रहण होते हैं, अमावस्या को सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण, यह देखकर भगवान ने सूर्य और चंद्रमा की रक्षा के लिए उन दोनों के पास अपने प्रिय आयुध सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया है। वह निरंतर घूमता रहता है, इसलिए राहु उसके असह्य तेज से उद्विग्न और चकित होकर मुहूर्त मात्र के सामने उनके सामने टिककर फिर सहसा लौट जाता है। उसके उतनी देर उनके सामने ठहरने को ही लोग ग्रहण कहते हैं। राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्ध चारण और विद्याधर आदि के स्थान है। उसके नीचे जहां तक वायु की गति है, बादल दिखाई देते हैं, ये अंतरिक्ष लोक है। और यह यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत और भूतों का विहार स्थल है। उसके नीचे 100 योजन की दूरी पर यह पृथ्वी है, जहां तक हंस, गिद्ध, बाज और गरुड़ आदि प्रधान पक्षी उड़ सकते हैं, वहीं तक इसकी सीमा है। पृथ्वी के विस्तार और स्थिति आदि का वर्णन तो हो ही चुका। इसके भी नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल नाम के 7 लोक हैं। 7 भूविवर यानी भूगर्भ या बिल या लोक। विवर का मतलब बिल। ये एक के नीचे एक 10,000
योजन की दूरी पर स्थित है। इनमें से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई भी 10-10 हजार योजन ही है। ये भूमि के बिल भी एक प्रकार के स्वर्ग ही हैं। इनमें स्वर्ग से भी अधिक विषय भोग, ऐश्वर्य, आनंद, संतान, सुख और धन संपत्ति है। जो ये पृथ्वी से नीचे के 7 लोक हैं वो स्वर्ग से भी ज्यादा धन संपत्ति, ऐश्वर्य में ज्यादा है। यहाँ के वैभवपूर्ण भवन, उद्यान, क्रीड़ा स्थलों में दैत्य, दानव और नाग तरह तरह की मायामयी क्रीड़ाएं करते हुए निवास करते हैं। वे सब गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं। उनके स्त्री पुरुष, बंधु बांधव, सेवक लोग उनसे बड़ा प्रेम रखते हैं। उनके भोग में बाधा डालने की इंद्र आदि में भी सामर्थ्य नहीं। बांके बिहारी लाल की जय। महाराज, इन बिलों में मायावी मैदानों की बनाई हुई अनेक पुरियां शोभा से जगमगा रही हैं, जो अनेक जाति की सुंदर सुंदर श्रेष्ठ मणियों से रचे हुए विचित्र भवन, प्रकोटे, नगर द्वार, सभा भवन, मंदिर, बड़े बड़े आंगन गृहों से सुशोभित हैं तथा जिनकी कृत्रिम भूमियों, फर्शों पर नाग और असुरों के जोड़े एवं कबूतर, तोता, मैना आदि पक्षी किलोर करते रहते हैं। वहां के बगीचे भी अपनी शोभा से देवलोक के उद्यानों की शोभा को मात करते हैं। अनेकों जलाशय हैं, उनमें विविध पक्षियों के जोड़े विलास करते रहते हैं। साथ ही जल के ऊपर कमल, कुमुद, कुबले, कलहार, नील कमल, लाल कमल, सतपत्र कमल आदि के समुदाय भी हिलने लगते हैं। उन जलाशयों में रहने वाली मछलियां जब खिलवाड़ करती उछलती है, उससे जल हिलता है और उससे ये कमल भी हिलते हैं। लालचंद शर्मा जी, जोथड़ा से राधे राधे। वहां सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, इसलिए दिन रात और काल विभाग का भी कोई खटका नहीं देखा जाता। वहां दिन रात काल विभाग होता ही नहीं। वहां के संपूर्ण अंधकार को बड़े बड़े नागों के मस्तकों की मणियां ही दूर करती हैं। इन लोकों के निवासी जिन औषधि, रस, रसायन, अन्न, पान और स्नान आदि का सेवन करता है, वे पदार्थ सभी दिव्य होते हैं। अपने जैसे नहीं होते, स्नान करने के लिए अपने जैसा जल नहीं होता, वहां दिव्य होते हैं सब पदार्थ। और दिव्य वस्तुओं के सेवन से उन्हें मानसिक और शारीरिक रोग भी नहीं होते। झुर्रियां पड़ना, बाल पक जाना, बुढ़ापा आ जाना, देह का कांतिहीन हो जाना, शरीर में से दुर्गंध आना, पसीना चूना, थकावट होता, स्थिरता आना, आयु के साथ शरीर की अवस्थाओं का बदलना, ये ऐसे विकार वहां नहीं होते। वे उस लोक के प्राणी सदा, उन लोकों के प्राणी वे सदा सुंदर, स्वस्थ, जवान और शक्ति संपन्न रहते हैं। उन पुण्य पुरुषों की भगवान के तेज स्वरूप सुदर्शन चक्र के सिवाय और किसी भी साधन से मृत्यु नहीं हो सकती। बांके बिहारी लाल की जय। और सुदर्शन चक्र के तो आते ही भय के कारण असुर मणियों का गर्भस्राव और गर्भपात हो जाता है। अतल लोक में मैदानों का पुत्र असुर बल रहता है, जिसके 96 प्रकार की जिसने माया रची है बल ने। उनमें से कोई भी आज भी मायावी पुरुषों में पाई जाती है, कोई आज भी मायावी पुरुषों में पाई जाती है। उसने एक बार जमाई ली थी, यानी ऊँग ली थी उबासी। उसमें उसके मुख से सवेरेणी केवल अपने वर्ण के पुरुषों से रमण करने वाले कामनी और अन्य वर्णों के पुरुष, सवेरेणी का मतलब अपने वर्ण के पुरुषों से रमण करने वाली, और फिर कामिनी अन्य वर्णों के पुरुषों से भी समागम करने वाली, और पुंस्तली अत्यंत चंचल स्वभाव वाली 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई उसकी जमाई से। जय प्रकाश शर्मा जी, राधे राधे। ये उस लोक में रहने वाले पुरुषों को आटक नाम का रस पिलाकर संभोग करने में समर्थ बना लेती हैं और फिर उनके साथ यथेष्ट रमण करती है। उस आटक रस को पीकर मनुष्य बदहान दशा हो जाता है और अपने को 10,000 हाथियों के समान बल समझकर मैं ईश्वर हूं, मैं सिद्ध हूं, इस प्रकार बढ़ चढ़ करके बातें करने लगता है नशे में। उसके नीचे वितर लोक में भगवान हटकेश्वर नामक महादेव जी अपने पार्षद भूत गणों के स्थित रहते हैं। वे प्रजापति की सृष्टि की वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते रहते हैं।
उन दोनों के तेज से वहां अटकी नाम की एक श्रेष्ठ नदी निकली है। उस जल को वायु से प्रज्वलित अग्नि बड़े उत्साह से पीता है। वह जो हाटक नाम का सोना थूकता है, उससे बने हुए आभूषणों को दैत्यराज के राजों के अंतःपुरों में सभी स्त्री पुरुष धारण करते हैं। बांके बिहारी लाल की। सोना ही सोना है। और इस वितल लोक के नीचे सुतल लोक है, उसमें महायशस्वी पवित्र कृति विरोचन पुत्र बलि रहते हैं। भगवान ने इंद्र का प्रिय करने के लिए उससे तीनों लोक छीन लिए थे वामन भगवान बन करके। फिर भगवान की कृपा से ही उन्हें इस लोक सुतल लोक प्राप्त हुआ। और उसकी संपत्ति वैसी है, वो इंद्र के पास भी ऐसी संपत्ति नहीं है। राजन, संपूर्ण जीवों के नियंता आत्मस्वरूप परमात्मा भगवान वासुदेव जैसे पूज्यतम पवित्रतम पात्र के आने पर उन्हें परम श्रद्धा और आदर के साथ स्थिर चित्त से दिव्य भूमिदान का यहाँ कोई मुख्य फल नहीं है कि बलि को सुतल लोक का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। ऐश्वर्य तो अनित्य है, किंतु वह भूमिदान तो साक्षात मोक्ष का ही द्वार है। बांके बिहारी लाल की। भगवान का तो छींकने गिरने फिसलने के समय विवश होकर एक बार भी नाम ले तो सहसा कर्म बंधन कट जाता है, जबकि मुमुक्षु लोग इस कर्म बंधन को योग आदि साधन से अनेकों उपायों का सहारा लेकर बड़े कष्ट से काट पाते हैं। योगी लोग खेद है, यह ऐश्वर्यशाली इंद्र विद्वान होकर भी अपना सच्चा स्वार्थ सिद्ध करने में कुशल नहीं है। इसने सम्मति लेने के लिए अनन्य भाव से बृहस्पति जी को अपना मंत्री बनाया, फिर भी उनकी अवहेलना करके इसने विष्णु भगवान से उसका दास्य न मांगकर ये भोग ही मांगे, नहीं ये भोग मांगे। खेद है, यह ऐश्वर्यशाली इंद्र विद्वान होकर भी अपना सच्चा स्वार्थ सिद्ध करने में कुशल नहीं है। इसने सम्मति लेने के लिए अनन्य भाव से बृहस्पति जी को अपना मंत्री बनाया, फिर भी उनकी अवहेलना करके इसने विष्णु भगवान से उनका दास्य न मांगकर उनके द्वारा मुझ से अपने लिए ये भोग ही मांगे। ये तीन लोग तो केवल एक मनवंतर तक रहते हैं, जो अनंत काल का एक अवय मात्र है। भगवान के कैंकर्य के आगे भला इन तो तुच्छ मूल्यों का क्या मूल्य है। हमारे पितामह प्रहलाद जी ने भगवान के हाथों अपने पिता हिरण्यकशिपु के मारे जाने पर प्रभु का ही सेवा का वर मांगा था। भगवान देना भी चाहते थे तो भी उसने दूर करने वाला समझकर उन्होंने अपने पिता का निष्कंटक राज्य लेना स्वीकार नहीं किया। सन्नी कुमार जी राधे राधे। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा भी कथा से जुड़ गए हैं, प्रणाम जी राधे राधे। कि राज्य करने से मैं भगवान से दूर हो जाऊंगा, इसलिए उन्होंने निष्कंटक राज्य भी नहीं मांगा अपने पिता वाला। वे बड़े महानुभाव थे। मुझ पर न तो भगवान की ही कृपा है, न ही मेरी वासनाएं शांत हुई हैं। फिर मेरे जैसा कौन पुरुष उनके पास पहुंचने का साहस कर सकता है। राजनीश बलि का चरित्र हम आगे अष्टम स्कंद में विस्तार से कहेंगे। अपने भक्तों के प्रति भगवान का हृदय दया से भरा रहता है। इसी से अखिल जगत के परम पूजनीय गुरु भगवान नारायण हाथ में गदा लिए सुतल लोक में राजा बलि के द्वार पर सदा उपस्थित रहते हैं। एक बार जब दिग्विजय करता हुआ घमंडी रावण वहां पहुंचा, तब उसने भगवान ने अपने पैर के अंगूठे की ठोकर से ही लाखों योजन दूर फेंक दिया था। सुतल लोक के नीचे रसातल तलातल है, वहां त्रिपुराधिपति दानवराज मय रहता है। पहले तीनों लोगों को शांति प्रदान करने के लिए भगवान शंकर ने उनके तीनों पूर्व भस्म कर दिए थे। फिर उन्हीं की कृपा से उन्हें स्थान मिला। यह मायावियों का परम गुरु है और महादेव जी के द्वारा सुरक्षित है, इसलिए उसे सुदर्शन चक्र से भी कोई भय नहीं है। कुंडली दादी जी राधे राधे। उसके नीचे महातल में कद्रू से उत्पन्न में अनेकों सिरों वाले सर्पों का क्रोधवश नाम का एक समुदाय रहता है। उसमें कुहक, तक्षक, काली और सुषेण
नाग आदि प्रधान है, उसके बड़े बड़े फन हैं, वे सदा भगवान के वाहन पक्षीराज गरुड़ जी से डरते रहते हैं, तो भी कभी कभी अपने स्त्री पुत्र मित्र और कुटुंब के संग से प्रमत्त होकर विहार करने लगते हैं। नीचे उसके नीचे रसातल में पणी नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। वे निवात कवच काले और हिरण्यपुरवासी भी कहलाते हैं। इनका देवताओं से विरोध है और ये जन्म से ही बड़े बलवान और महान साहसी हैं। और रसातल के नीचे पाताल लोक है, वहां पर शंख, कुलीक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अश्वतर, देवदत्त आदि बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फणों वाले नाग रहते हैं। सर्पों के नीचे नाग हैं, दैत्यों के नीचे और उनमें भी वासुकी प्रधान है। उनमें से किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 100, किसी के 1000 फण यानी सिर हैं। अमित शर्मा जी राधे राधे। उनको फणों की दमकती हुई मणियां अपने प्रकाश से पाताल लोक का सारा अंधकार नष्ट कर देती हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर अनंत नाम से विख्यात भगवान की तामसी नित्य कला है। यह अहंकार रूपा होने से दृष्टा और दृश्य भाव को खींचकर एक कर देती है। इसलिए 5 रात्र आगम के अनुयायी भगतजन इसे संकर्षण कहते हैं। खींचने के कारण संकर्षण, दृष्टा और दृश्य दोनों को खींच लेती है, इसलिए इनको संकर्षण कहते हैं। भगवान अनंत के 1000 मस्तक हैं। उनमें से एक पर रखा हुआ सारा भूमंडल सरसों के दाने के समान दिखाई देता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जब मैंने विश्व का उपसंहार करने की इच्छा होती है, तब इनकी क्रोधवश घूमती मनोहर भ्रकुटियों के मध्य भाग से संकर्षण नाम के रुद्र पैदा होते हैं और उनमें उनकी व्यू संख्या 11 है। 11 रुद्र पैदा होते हैं। मनोज गौड़ जी राधे राधे। वीरेंद्र शर्मा जी राधे राधे। करनाल से वीरेंद्र शर्मा जी। वे सभी 3 नेत्रों वाले होते हैं और हाथ में 3 नोकों वाले शूल लिए रहते हैं। 3 नोकों वाले त्रिशूल। भगवान संकर्षण के चरणों कमलों के गोल गोल स्वच्छ अरुण वृक्ष नख मणियों की पंक्ति के समान दीप्यमान है। अनेकों नागराज की कन्याएं विविध कामनाओं से उन्हें अंगमंडल पर चांदी के खंभों के समान शोभित उनकी वलय विलसित लंबी लंबी श्वेत वर्ण सुंदर भुजाओं पर अर्गजा चंदन और कुमकुम का लेप करती है। वे अनंत गुणों के सागर और आदिदेव भगवान अनंत अपने अमर्ष सहनशीलता, असहनशीलता और रोष के वे को रोके समस्त लोगों के कल्याण के लिए और विराजमान है। इस प्रकार परीक्षित, इस प्रकार भगवान अनंत महात्मा श्रवण और ध्यान करने से मुमुक्षुओं यानी कि मुक्ति की इच्छा रखने वालों के हृदय में आविर्भूत होकर के उनकी अनादिकाल क्रम वासनाओं को से ग्रथित सत्य रज और तम गुण रूपी अविद्यामयी हृदय ग्रंथि को काट डालते हैं, तत्काल काट डालते हैं। इन त्रिगुणों की माया को काट डालते हैं। इन गुणों का एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान नारद ने तुम्बरू गंधर्व के साथ ब्रह्मा जी की सभा में इस प्रकार गान किया था, जिनकी दृष्टि पड़ने से ही जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के हेतुभूत होते हैं, जिनका स्वरूप ध्रुव अनंत और अकृत अनादि है, और जो अकेले होते हुए भी इस नानात्मक इस प्रपंच को, इस सृष्टि को अपने आप में धारण किए हुए है, उस भगवान संकर्षण के तत्व को कोई कैसे जान सकता है। जिसके सुने सुनाए नाम का कोई पीड़ित अथवा पतित पुरुष अकस्मात हंसी में भी उच्चारण कर लेता है, तो वह पुरुष दूसरों के मनुष्य को भी पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। यह पर्वत, नदी, समुद्र आदि से परिपूर्ण संपूर्ण भूमंडल उन सहस्र शीर्षा भगवान के एक मस्तक पर एक रज करके समान रखा हुआ है। वे अनंत है, इसलिए उनके पराक्रम का कोई भी प्रमाण नहीं, उनका कोई अंत नहीं है। राजन, संपूर्ण भोगों की कामना वाले पुरुषों को अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली भगवान की रची हुई ये ही गतियां हैं। इन्हें मैंने जिस प्रकार मैंने गुरुमुख से सुना था,
उसी प्रकार मैंने तुम्हें सुना दिया है। मनुष्य को प्रवृत्ति रूप धर्म के प्रमाण में प्राप्त होने वाली जो परस्पर विलक्षण ऊंची नीची गतियां हैं वे उतनी ही है। इसे मैंने तुम्हारे प्रश्न के अनुसार सुना दिया है। अब बताओ मैं और क्या सुनाऊं। ये सारी गतियां थी लोगों की। राजा परीक्षित ने पूछा महर्षि, लोगों को ये ऊंची नीची गतियां प्राप्त होती है, इसमें इतनी विभिन्नता क्यों है, इतनी विभिन्न प्रकार की क्यों है? सुखदेव ने कहा, राजन, कर्म करने वाले पुरुष 3 प्रकार के कर्म करते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये कर्म 3 प्रकार के होते हैं और उनकी श्रद्धाओं में भी भेद होता है। इसलिए उनके स्वभाव और श्रद्धा के भेद से कर्म की गतियां भिन्न भिन्न हो जाती हैं और कर्मों के अनुसार ही उनका जो है उनको गतियां प्राप्त होती हैं सभी। इसी प्रकार निषिद्ध कर्म रूप पाप करने वालों को भी उनकी श्रद्धा की असमानता के कारण समान फल नहीं मिलता। अतः अनादि अविद्या के वशीभूत होकर कामना पूर्वक किए हुए उन निषिद्ध कर्मों के परिणाम में जो हजारों नरक की गतियां होती हैं उनका विस्तार से वर्णन सुनो। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आप जिनका वर्णन करना चाहते हैं वे नरक इस पृथ्वी के कोई देश विशेष है या इस त्रिलोकी से बाहर है या इसी के भीतर किसी जगह पर है वो नरक? सुखदेव जी ने कहा, राजन, वे त्रिलोकी के भीतर है तथा दक्षिण की ओर से पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित है। पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित है और इस दिशा में अग्निस्वात आदि पितृगण रहते हैं और वे अत्यंत एकाग्र पूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना किया करते हैं। उस नरक लोक में सूर्य के पुत्र पृथ्वीराज भगवान यम अपने सेवकों सहित रहते हैं और भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों के उनके दुष्कर्मों के अनुसार सारे पाप का फल दंड देते हैं। बांके बिहारी लाल की। परीक्षित, कोई कोई लोग नरकों की संख्या 21 बताते हैं। हम उनका नाम के अनुसार और लक्षणों के अनुसार क्रमशः वर्णन करेंगे। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, कालसूत्र, असित्रपोर, अशीपत्रवन, शुक्रमुख, अंधमुख, कृमि भोजन, संदस, तप्त सूर्मी, वज्रकंटक, सालमरी, वैतरणी, पयोद, प्राणोद, विशसन, लाला बक्ष, सानमेयाद, दन, अभिची और अपान और इनके सिवाय क्षार कर्दम, रक्षोगण भोजन, शूल प्रोत, द्वंद सूक, अवट निरोधन और पर्यावर्तन और सूचिमुख, ये 7 मिलाकर कुल 28 नरक तरह तरह की यात्राओं को भोगने के स्थान हैं। जो पाप कर्म करते हैं, निम्न कर्म करते हैं, तामस कर्म करते हैं, उनको भोगने के लिए 28 प्रकार के नरक हैं। जो पुरुष दूसरों के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है और हरण करके खुश होता है, उनको अत्यंत भयानक यमदूत काल फांस में बांधकर बलात्कार से तामिश्र नरक में गिरा डालते हैं। जो दूसरों के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करते हैं, तामिश्र नरक मिलता है और उस नरक में अन्न जल न देना, डंडे लगाना और भय दिखलाना, अनेक प्रकार से उसे पीड़ित किया जाता है। इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगता है वो अंधता मिश्र नरक में पड़ता है। बाके बिहारी लाल की जय। वहां की यातनाओं में पड़कर वह जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान शुद्ध बुद्ध और खो बैठता है, उसे कुछ सूझता नहीं दिखाई, इसलिए इसको अंधता मिश्र कहते हैं। जो व्यक्ति इस लोक में मैं शरीर ही हूं, ये स्त्री धनादि मेरे हैं, ऐसी बुद्धि से दूसरे प्राणियों से द्रोह करके अपने कुटुंब के पालन पोषण में लगा रहता है, दूसरे प्राणियों से द्रोह करता है, वह अपना शरीर छोड़कर जाने पर रौरव नामक नरक में पड़ता है।
जो परिवार पोषण करता है सिर्फ, और दूसरों का चाहे इसमें अहित हो जाओ, वो रौरव नरक में पड़ता है। इस लोक में जिस प्रकार दूसरे जीवों को कष्ट पहुंचाया जाता है और वो उसमें रोते हैं, तो वह जीव रूरू होकर उसे कष्ट, इसलिए इसका नाम रूरू के कारण रौरव नरक है। रूरू सर्प से भी अधिक क्रूर वाले स्वभाव एक जीव का नाम है, ऐसा ही महा रौरव नरक है। इसमें वह व्यक्ति जाता है रौरव नरक के बाद महारौरव नरक, वैसा ही है वह, वहां व्यक्ति वो जाता है जो किसी और की परवाह न कर करके केवल अपने शरीर का ही पालन पोषण करता है। वो परिवार नहीं, अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है, और की कोई परवाह नहीं करता। वहां कच्चा मांस खाने वाले रूरू इसे मांस के लोभ से काटते हैं। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों को रांधता है, मारता है या उसका भोजन बनाता है, उस हृदयहीन राक्षसों से भी गए बीते पुरुष को यमदूत कुंभी पाक नाम का नरक देते हैं। बांके बिहारी लाल। और उस नरक में खोलते हुए तेल में, जैसे तलते हैं हम पकौड़ा तलते हैं, उसको खोलते हुए तेल में तलते हैं उसको। जो मनुष्य इस लोक में माता पिता ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है, माता पिता ब्राह्मण और वेद ये तीनों एक ही श्रेणी के हैं। माता पिता किसी घर में है तो वो ब्राह्मण और वेद के बराबर ही है। तो माता पिता ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है, उसे यमदूत काल सूत्र नामक नरक में लेकर जाते हैं। वहां पर ऊपर से सूर्य और नीचे अग्नि के दाह से वो जलता रहता है। जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़ करके, कोई भी आपत्ति नहीं है फिर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़ करके अन्य पाखंड पूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है, पाखंड पूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है, उसे यमदूत 80 पत्र वन नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। इस लोक में जो पुरुष राजा या राज कर्मचारी होकर, सरकारी कर्मचारी होकर के किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है और ब्राह्मण को शरीर दंड देता है, वह महापापी मरकर शुक्रमुख नरक में जाकर गिरता है। और उसमें जब महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं, तब वह कोल्लू में पीड़े जाते हुए गन्ने के समान पीड़ित होकर इस लोक में सताए हुए निरपराध प्राणी को रोते चिल्लाते थे, उसी प्रकार से चिल्लाता है शुक्रमुख में, गन्ने की तरह पीड़ते उसको। ले आनंद गलत काम करके, यहां अच्छा लगता है परंतु इसके फल बड़े भयानक है। जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की इच्छा करता है, वह उनसे द्रोह करता है, वो अंधकूप नरक में गिरता है, क्योंकि सोम भगवान ने ही रक्तपान आदि उनकी वृत्ति बना दी है, और इसलिए उनके कारण दूसरों को कष्ट पहुंचाने का उन्हें ज्ञान नहीं है। किंतु मनुष्य की वृत्ति भगवान ने विधि निषेध पूर्वक बनाई है, उसके द्वारा दूसरों का कष्ट ज्ञान भी है उसको। तो खटमल आदि को सताने वाले अंधकूप नरक में पड़ते हैं। अंधकूप का मतलब उसमें कुछ दिखाई नहीं देता, कुआं, और वहां उसको मच्छर, मक्खी, मच्छर, खटमल सब उसको काटते हैं। जो मनुष्य इस लोक में बिना पंच महायज्ञ किए और जो कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरों को दिए समय खा लेता है, उसे कोए के समान कहा गया है। जो मिलेगा सारा गटिक गया, सारा जीव गया, औरों के लिए कुछ नहीं। दूसरे जीवों के चीड़ी मकोड़े, गाय, कुत्ते, किसी अतिथि के लिए कुछ नहीं, सारा खुद जीव लेता है जो
पंच महायज्ञ किए बिना, बलि वैश्वदेव यज्ञ बोला गया उसको। वह परलोक में कृमि भोजन नामक निष्कृष्ट नरक में गिरता है, और वो कृमि भोजन का मतलब कीड़ों का भोजन, वहां पर इसको कीड़े काटते रहते हैं, नाम से ही है। राजन, जो लोग इस लोक में चोरी या बरचोरी से ब्राह्मण के अथवा आपत्ति के समय न होने पर भी दूसरे का सोना और रत्न आदि हरण करता है, उससे संतंस नामक नरक में ले जाकर तपाए हुए लोहे के गोणों से दागते और संडासी से उसके खाल नोचते हैं। इस लोक में यदि कोई पुरुष अगम्य स्त्री के साथ संभोग करता है अथवा कोई स्त्री अगम्य पुरुष से व्यभिचार करती है, तो उसे तप्त सूर्मी नामक नरक में ले जाकर के कोड़ों से पीटते हैं, और पुरुषों को तपाए हुए लोहे की स्त्री मूर्ति से और स्त्री को तपाई हुई पुरुष की प्रतिमा से आलिंगन करवाते हैं। लोहे की तपाई हुई मूर्ति से आलिंगन कर इसको बाह में भर। जो पुरुष इस लोक में पशु आदि सभी के साथ व्यभिचार करता है, उसे यमदूत वज्रकंटक शालमली नरक में गिराते हैं, जो वज्र से भी ज्यादा कठोर और कांटों में सेमर के वृक्ष पर चढ़कर नीचे की ओर खींचते हैं। जो राजा और राजपुरुष इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर भी धर्म की मर्यादा का उच्छेद करते हैं, वे उस मर्यादा अतिक्रमण के कारण वैतरणी नदी में पटके जाते हैं। यह नदी नरकों की खाई के समान ही है। उस नदी में मल मूत्र पीव रक्त केश नख हड्डी चर्बी मांस मज्जा आदि गंदी चीजें भरी हुई है। वहां गिरने पर उसे इधर से उधर जल के जीव नोचते हैं। जो लोग शौच और आचार के नियमों का त्याग कर लज्जा को तिलांजलि देकर लोग इस लोक में शूद्राओं के साथ संबंध गांठकर पशुओं के समान आचरण करते हैं, उनको पुयोद नामक समुद्र में गिराकर वहां घृणित वस्तुओं को गिराया जाता है, जहां पर पीव विष्ठा मूत्र कफ और मल से भरे हुए पियोद नामक समुद्र है, उसमें गिराते हैं। नरक है वो। जो लोग इस लोक में ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण के लोग कुत्ते या गधे पालते हैं, शिकार आदि में लगे रहते हैं तथा शास्त्र के विपरीत पशुओं का वध करते हैं, मरने के पश्चात में प्राण रोध नरक में डाले जाते हैं। जो पाखंडी लोग पाखंडपूर्ण यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं, पशु बलि देते हैं, उन्हें परलोक में विशेषण नामक नरक में जाना पड़ता है। जो द्विज कामातुर होकर अपनी सवर्णा भार्या को वीर्यपान करवाता है, आजकल एक गंदी बीमारी चली हुई है, उस पापी को मरने के पश्चात यमदूत वीर्य की नदी लाल बक्ष नामक नरक में डालकर वीर्य पिलाते हैं। जो कोई चोर अथवा राजा या राजपुरुष इस लोक में किसी के घर में आग लगा देते हैं या किसी को विष दे देते हैं या गांवों या व्यापारियों को टोलियों को लूट लेते हैं, उन्हें मरने के पश्चात सार में आदन नामक नरक में वज्र की सी दाढ़ी वाले 720 यमदूत कुत्ते बनकर बड़े वेग से काटने लगते हैं। इस लोक में जो पुरुष किसी की गवाही देने में, व्यापार करने में अथवा दान के समय किसी भी तरह झूठ बोलता है, वह मरने पर आधार शून्य अभिची मान नरक में पड़ता है। उसमें वहां उसे 100 योजन ऊंचे पहाड़ के शिखर से नीचे सिर नीचा करके गिराया जाता है, जिससे गिर करके उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और जब तक उसके प्राण नहीं निकलते उसे बार बार पटका जाता है। जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी अपने वर्त में स्थित कोई और परमात्मा मद्यपान करता है, और जो क्षत्रिय या वैश्य सोमपान करता है, उसे यमदूत अयपान नाम के नरक में लेकर जाते हैं। क्षत्रियों और वैश्यों के लिए सोमपान का निषेध है, और उसकी छाती पर पैर रखकर उसके मुंह में आग से गलाया हुआ लोहा डालते हैं। जो पुरुष इस लोक में निम्न श्रेणी का होकर भी अपने को बड़ा मानने के कारण जन्म तक विद्या आचार वर्णाश्रम में अपने से बड़ों का विशेष सत्कार नहीं करता या उनका अपमान करता है, उसे छार कदम नामक नरक में डाला जाता है। जो पुरुष इस नरलोक में नरमायद आदि के द्वारा भैरव यक्ष राक्षस आदि का जन्म करके
और स्त्रियां पुरुषों के समान पुरुषों को खा जाती हैं। वे पशुओं की तरह मारे हुए पुरुष यमलोक में राक्षस होकर तरह तरह की यातना देते हैं और रक्ष भोजन नामक नरक में कसाईयों के समान कुल्हाड़ी से काट काट कर उनका लहू पीते हैं। इस लोक में जो लोग भैया गांव के जीवों को, सभी प्राणियों को, जीवों को सो अपनी प्राणों को रखना चाहते हैं, तरह तरह कर फुसला कर बुला लेते हैं और फिर उसे कांटे से बांध कर, रस्सी से बांध कर, खिलाड़ कर, जंगली जीवों को पालतू बनाकर और उनसे खिलवाड़ करते हैं या पीड़ा देते हैं, उनसे तमाशा देखते हैं। उन्हें नरक में सूलों से बांधा जाता है मरने के पश्चात। राजन, इस लोक में जो सर्पों के समान उग्र स्वभाव वाले पुरुष दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे दंड सूख नामक नरक में गिरते हैं। वहां उन्हें 5-5, 7-7 मुंह वाले सर्प आकर के चूहों की तरह निगल जाते हैं। जो व्यक्ति यहाँ दूसरे प्राणियों की अंधेरी खत्तियों, कोठों या गुफाओं में डाल देते हैं, उन्हें परलोक में यमदूत वैसे ही स्थानों में डालकर विषैली आग के धुएं में घोटते हैं और इसलिए इस नरक को अवट निरोधन कहते हैं। जो गृहस्थ अपने घर आवे अतिथि या भ्यागतों को बार बार क्रोध में आकर के ऐसी कुटिल दृष्टि से देखता है मानो उसे भस्म कर देगा, वह नरक में जाता है और इस नरक को पर्यावर्तन नामक नरक कहते हैं। जो अपने आप को बड़ा धनवान समझकर अभिमान व सबको टेढ़ी नजर से देखता है, वो मरने पर सूचीमुख नामक नरक में पड़ता है। सूचीमुख का मतलब सुई। वहां पर अर्थ पिशाच पाप आत्मा के सारे अंगों को यमराज के दूत दर्जियों के समान सुई धागे से सीते हैं, सिलाई करते हैं। राजन, यमलोक में इस प्रकार सैकड़ों हजारों नरक है, उसमें जिनका यहाँ उल्लेख करना संभव हुआ है, कुछ विषयों के बारे में नहीं कहा गया है। उन सभी अधर्म प्राण जीव अपने कर्मों के अनुसार बारी बारी से उसमें जाते हैं। इस प्रकार धर्मात्मा पुरुष स्वर्ग आदि में जाते हैं। इस प्रकार नरक और स्वर्ग के भोग से जब इनके अधिकांश पाप और पुण्य क्षीण हो जाते हैं, नरक के पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो वो फिर बाकी बचे हुए कर्मों को देकर के इस लोक में फिर जन्म ले लेते हैं। पुण्य क्षीण होने पर फिर इस लेते, पाप और पुण्य दोनों ही क्षीण होते रहते हैं। पूंजी को बढ़ते हैं तो पूंजी खत्म होगी, ये भी पूंजी है कर्मों की। धर्म और अधर्म दोनों से विलक्षण जो निवृत्ति मार्ग है, अब इनसे भी अलग एक मार्ग और है, ना धर्म ना अधर्म, वो है निवृत्ति मार्ग। उसका पहले हम द्वितीय स्कंद में वर्णन कर चुके हैं। बहुत पुराणों में जिनका 14 भुवनों में 7 वो में से नीचे 7 ऊपर 14 लोकों या भुवनों का जो वर्णन किया गया है वह ब्रह्मांड कोश इतना ही है। ये सारा ब्रह्मांड कोश 14 भुवनों से घिरा हुआ है। यह साक्षात परम पुरुष श्री नारायण का अपनी माया के युक्त अत्यंत स्थूल स्वरूप है। इसका वर्णन मैंने तुम्हें सुना दिया है। ये विराट पुरुष का स्वरूप है, शरीर है ब्रह्मांड। परमात्मा भगवान का उपनिषदों में वर्णित निर्गुण स्वरूप यद्यपि मन बुद्धि की पहुंच के बाहर है, जो निर्गुण स्वरूप वो मन और बुद्धि से बाहर है, तो भी पुरुष इस स्थूल रूप का वर्णन आदर पूर्वक पढ़ता सुनता सुनाता है। उसकी बुद्धि श्रद्धा और भक्ति के कारण शुद्ध हो जाती है और वह उस सूक्ष्म रूप को भी अनुभव कर लेता है। इसको समझ करके उसको वो सूक्ष्म और विराट मतलब जो बिल्कुल निराकार रूप है वो भी अनुभव हो जाता है। यति को चाहिए यानी योगी तपस्वी कि वह भगवान के स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के रूपों का स्मरण करके पहले स्थूल रूप का जो भगवान का रूप है उसमें मन को स्थिर करे और फिर धीरे धीरे से वहां से हटा करके निराकार में सूक्ष्म स्वरूप में लगा दे, ओंकार रूप में लगा दे। परीक्षित, मैंने तुमसे पृथ्वी और उसके अंतर्गत द्वीप 7 महाद्वीप, वर्ष उसके अंदर जो देश थे, नदी, पर्वत, आकाश, समुद्र, पताल, दिशा, नरक, ज्योतिर्गण और लोकों की स्थिति का वर्णन किया है। यह भगवान का अति अद्भुत स्थूल रूप है जो समस्त जीव समुदाय का आश्रय है। इति श्री भगवत पुराणे 5th स्कंद समाप्त। हरिओम तत्सत। बांके बिहारी लाल की जय। कथा समाप्त होत है, सुनो वीर हनुमान।
कथा हमारी वैकुंठ में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौसो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान। बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे राधे। कल छठे स्कंद की कथा शुरू होगी। बांके बिहारी लाल की जय।